नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24/। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को सोमवारी की दूसरी सोमवारी की हार्दिक बधाई और साथ ही साथ मौनी अमावस्या का भी बधाई देता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार की राजनीति को लेकर। बात यह है कि बिहार की राजनीति जो है वो दिन पर दिन नहीं बल्कि हर सेकेंड एक नया मोड़ लेता जा रहा है। अभी तक की जो परिस्थिति बिहार की राजनीति में बन रही है और जो बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभी जो वर्तमान की महागठबंधन की सरकार, जिसके मुखिया यानी कि जो अभी नीतीश कुमार के शासन में चल रही है, उसकी स्थिति दिन पर दिन नहीं बल्कि अब सेकेंड दर सेकेंड स्थिति खराब होती जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से जो बिहार की राजनीति में तेजी से घटनाक्रम बदला है, वो आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी आफत का इंडिकेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन अभी नीतीश सरकार के तरफ से अभी बिहार की राजनीति में देखने को मिला है, उसके बाद तो यही लग रहा है कि नीतीश सरकार अभी जो सरकार चला रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार जिस सरकार के अभी अगुआ हैं, वह सरकार में वे कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस होके काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले जिस तरीके से एक शांतिपूर्ण मार्च को लेकर जो हंगामा मचा, जिसमें एक कार्यकर्ता की भी मौत हुई है, जो जहानाबाद के बताए जा रहे हैं, जहानाबाद के जिला महामंत्री थे विजय कुमार सिंह, चाहे कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनकी इसमें लाठीचार्ज में पिटाई हुई है। उसके बाद स्थिति और भी बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो विपक्ष की मुख्य पार्टी भाजपा एक शांतिपूर्ण मार्च लेकर निकली थी, जो गांधी मैदान से विधानसभा मार्च कर रही थी विधानसभा घेराव करने के लिए, लेकिन डाक बंगला के पास पहुंचते ही जिस तरीके से उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई, जिसमें खुद यह भी देखा गया, जो भारत के इतिहास में किसी प्रदेश में पहली बार देखा गया है कि एक मतलब लाठीचार्ज में खुद यहाँ तक कि विधायक तो छोड़िए, एमपी तक को नहीं बख्शा गया है, जिसमें महाराजगंज के एमपी की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी। यह भी वीडियो में दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पिटाई के बाद में जिस तरीके से बिहार की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदला है, वो नीतीश कुमार के लिए आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी घटनाक्रम होने की ओर इंडिकेट कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से इस लाठीचार्ज के बाद भाजपा जिस तरह से एग्रेसिव मोड पे आई है, उसके बाद से नीतीश सरकार कितने भी बहाने बना ले, नीतीश सरकार की पुलिस कितने भी बहाने बना ले, लेकिन जिस तरीके से पिटाई हुई है और जो चीज़ जो मीडिया में और जो वीडियोस में देखने को मिली है, उसके बाद नीतीश सरकार बहुत बड़े फजीहत में भी फंसी हुई है और साथ ही साथ उसकी फजीहत भी हो रही है और एक बहुत बड़े घटनाक्रम के लिए इंडिकेट भी दे रहा है, क्योंकि उसके बाद से बीजेपी ने बहुत ही तेजी से अपना काम शुरू कर दिया है। बीजेपी के जो बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दिए हैं और उसके बाद में जिस तरीके से इस लाठीचार्ज को लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुका है। साथ ही साथ जो देखने को मिली है, उसके बाद में एनडीए की इमरजेंसी मीटिंग भी बुला दी गई है, जिसमें खुद जेपी नड्डा ने बिहार इकाई के बड़े नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया है। सबसे बड़ी बात देखने को यह मिली है कि जो अब तक शांतिपूर्ण था, यानी कि जो बातें पर्दे के पीछे दिखाई दे रही थी, अब वो खुलकर सामने आ गया है। भाजपा ने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और नीतीश कुमार के आंखों के सबसे बड़े कांटे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास, जो उनकी पार्टी है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान को भी इस एनडीए की बैठक में बुलाया है। साथ ही साथ जीताराम मांझी की हम पार्टी तो उनके साथ है ही, और अब सुनने में आ रहा है कि मुकेश सहनी को भी इसमें आमंत्रित किया गया है।
ये सभी जो घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है, उसके बाद नीतीश सरकार बैकफुट पे है और ऐसा लग रहा है कि नीतीश सरकार के लिए आने वाला समय कुछ बहुत बड़ी घटना घट सकती है। कहने वाले यानी कि जो पटना की राजनीतिक गलियारों में जो छन छन के खबर आ रही है, उसमें तो एक बात और समझ आ रहा है और वो बात यही है कि हो सकता है कि नीतीश सरकार कुछ सिंह दिनों की मेहमान हो। क्या होगा अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कौन सा भूचाल आता है। इन सभी खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें।